ब्लड का डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। ये डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास में पूछा जाता है कि डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज द डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? डबल सर्किट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब हम देखें तो आपने फिजिक्स में सर्किट तो पढ़ा होगा। अगर हम देखें सर्किट यानी बैटरी ये जुड़ी है और बैटरी से इस तरह से वायर यानी कि 2 टर्मिनल से वायर जुड़ी है और वायर से फाइनली जाकर के एक बल्ब जुड़ा है। तो ये अगर हम यहाँ पर एक स्विच जोड़ दें, ये स्विच है, तो अगर स्विच जोड़ दें तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। स्विच को अगर हम ऑफ कर दें तो सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो जाता है। मतलब ये है कि ब्लड कैपिलरी जब एक जगह से जहाँ से निकलती हैं और वहीं पर फिर वापस आ जाती हैं तो वो एक सर्किट बनाती हैं, यानी कि ब्लड जहाँ से निकलता है और फिर वहीं पर वापस आ जाता है तो इसको एक सर्किट कहा जाता है। तो इसी तरह से आप देख ही रहे हैं कि जो ब्लड हमारा इम्प्योर ब्लड जो हमारे राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और ब्लड कहाँ चला जाता है? लंग्स में। तो जो ब्लड लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट पार्ट से या राइट वेंट्रिकल से, वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में क्यों जाता है? ऐसे ही थोड़ी जाएगा घूमने, ये जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ये ब्लड लंग्स में चला गया। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये फिर वापस भी तो आएगा या वहीं आराम करेगा? वापस आएगा तो फिर कहाँ आएगा? मैंने आपको पहले भी बताया था, अराइवल इन एट्रियम। ए फॉर अराइवल, ए फॉर एट्रियम। तो ये एट्रियम में आया और एट्रियम में आने के बाद फिर ये वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर वेंट्रिकल इसको कहाँ भेजेगा? बॉडी पार्ट्स में। लेकिन आपने आपने इतना कुछ समझा, ब्लड यहाँ से हार्ट से निकला एक बार और लंग्स में गया, लंग्स से फिर वापस हार्ट में आ गया, मतलब एक सर्किट कंप्लीट हो गया। व्हेन ब्लड स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हार्ट एंड comes back inside the heart, it is one circuit, it is completed. One circuit is completed through the lungs and another circuit. चलिए अब दूसरे सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब ब्लड निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू और ये फिर हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। बॉडी पार्ट्स में जाएगा तो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ पर एक्सचेंज होगा, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में मिक्स हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है और फिर वापस वेना केवा के थ्रू, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ पर आता है? अभी बताया, ए फॉर अराइवल, ए फॉर एट्रियम, यानी कि राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड पहुँच जाता है। अब राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड पहुँच जाता है, इसका मतलब फिर से देखिए, एक बार ब्लड कहाँ से निकला? हार्ट से बॉडी पार्ट्स में गया। बॉडी पार्ट्स का मतलब दूसरे बॉडी पार्ट्स में गया जहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन होता है और फिर से वापस वहीं वापस आ गया, तो दूसरा सर्किट ये कंप्लीट हो गया। इसी को हम लोग, कितने सर्किट कंप्लीट हो गए? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? 2 सर्किट कंप्लीट हुए तो डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि 2 बार ब्लड सर्कुलेट करता है, एक बार हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, फिर एक बार हार्ट से बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से हार्ट में। तो अब मैं समझ रहा हूँ, शायद आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा